हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमआरआई हार्डवेयर के बारे में। ये सीरीज जो एमआरआई हार्डवेयर की है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगी, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम एमआरआई के बेसिक हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। अ पावरफुल मैग्नेट टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड over a 40 to 50 सेंटीमीटर स्फेरिकल वॉल्यूम। एमआरआई हार्डवेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक मैग्नेट। एक हम ऐसा मैग्नेट का इसमें हम यूज़ करते हैं एमआरआई में जो क्रिएट कर सके एक मैग्नेटिक फील्ड 40 से 50 सेंटीमीटर स्फेरिकल वॉल्यूम का। अ सिम सिस्टम टू इम्प्रूव द होमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिम सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि होमोजेनिटी मेंटेन रहे। होमोजेनिटी का मतलब होता है सारे एरियाज पे इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहे। अ ग्रेडियंट सिस्टम टू क्रिएट लीनियर स्लोप्स इन फील्ड स्ट्रेंथ इन एनी डायरेक्शन। ग्रेडियंट सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि हम लीनियर स्लोप्स का यूज़ कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में फील्ड स्ट्रेंथ को इक्वलाइज करने में। एन आरएफ ट्रांसमिशन सिस्टम टू जनरेट एंड ट्रांसमिट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हम आरएफ ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि हम जनरेट कर सकें आरएफ पल्सेस को और ट्रांसमिट कर सकें हमारे पेशेंट तक। अ सेट ऑफ आरएफ रिसीवर कॉइल्स टू डिटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द पेशेंट। आरएफ कॉइल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट के बॉडी से सिग्नल निकल रही है उसको हम कैप्चर कर सकें। अ कंप्यूटर सिस्टम टू अलाउ इनपुट ऑफ पैरामीटर्स एंड डिस्प्ले इमेज। एक कंप्यूटर सिस्टम का भी यूज़ करते हैं ताकि जो कंसोल रूम में प्लेस्ड होता है जिसके जरिए हम सारे सिग्नल्स को विजिबल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। एंड अ कंप्यूटर सब सिस्टम कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ आरएफ पल्सेस एंड ग्रेडियंट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द एक्वायर्ड डाटा इनटू इमेज एंड स्टोरिंग देम। और एक कंप्यूटर सब सिस्टम का भी यूज़ करते हैं जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ आरएफ पल्सेस के साथ और ग्रेडियंट्स के साथ ताकि हम उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक उसको हम स्टोर कर सकें। हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 टाइप की एमआरआई मशीन अवेलेबल होती हैं। एक होता है क्लोज्ड बोर, एक होता है ओपन बोर एमआरआई। क्लोज्ड बोर और ओपन बोर में ये डिफरेंस है कि क्लोज्ड बोर का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई लेवल होता है। जो इमेज इससे प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज होती हैं। बट ओपन एमआरआई में परमानेंट मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं और इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी लेस होता है, इसलिए इसकी इमेजेस काफ़ी लो रेजोल्यूशन वाली होती हैं। मेनली ओपन एमआरआई जो होता है वो हम क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर पीडियाट्रिक्स पेशेंट के लिए जो कि एक क्लोज्ड बोर स्ट्रक्चर से जिनको फोबिया होता है, उसके लिए हम ओपन एमआरआई का यूज़ करते हैं। ये है हमारे एमआरआई हार्डवेयर का एक काफ़ी अच्छा डायग्राम। इसको देख के आप सब कुछ ईजिली समझ सकते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि एमआरआई हार्डवेयर में एमआरआई मशीन के अंदर कौन सा चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये रिसीवर कॉइल होता है। ये होता है पेशेंट ट्रांसपोर्टेबल जो पेशेंट को अंदर लेके जाता है। वो होता है क्वेंच पाइप जो कि क्वेंचिंग के लिए यूज होता है। वो सबसे आउटर लेयर जो होता है उसका एक्टिव शील्डिंग होता है। फिर उसके बाद मेन मैग्नेट होता है और जो कोर के सबसे पास होता है वो हमारे सिम कॉइल्स होते हैं। इस साइड देख सकते हैं ग्रेडियंट एम्पलीफायर, आरएफ ट्रांसमीटर और आरएफ एम्पलीफायर होते हैं। ग्रेडियंट एम्पलीफायर क्या करते हैं, ग्रेडियंट कॉइल तक जाते हैं। आरएफ ट्रांसमीटर का कॉइल होता है 2 बॉडी कॉइल और आरएफ एम्पलीफायर फ्रॉम रिसीव कॉइल से रिसीव करते हैं सिग्नल और ये सब कंबाइन करके सिग्नल भेजते हैं वो के स्पेस में, और के स्पेस पे ये इमेज सब सिग्नल्स जो यूजफुल होते हैं फॉर इमेज मेकिंग वो जाते हैं हमारे कंप्यूटर तक। ये है हमारे एमआरआई मशीन का स्ट्रक्चर, मैग्नेट, ग्रेडियंट्स कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स और ये है हमारा पेशेंट टेबल और जिसमें पेशेंट अंदर जाता है उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ द एमआरआई। देन लेट्स सी अबाउट द मैग्नेटिज्म। Magnetism is a physical phenomenon where certain materials attract or repel each other due to the movement of electric charge, especially electrons. तो मैग्नेटिज्म एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें सर्टेन मटेरियल्स कोई मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल एक दूसरे से दूर जाते हैं ईच अदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट की वजह से जब ये प्रोसेस होता है स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स में होता है तो उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इट प्राइमरली originates from the spin of electrons
विद इन एटम्स। जब एटम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो रोटेट करते हैं तब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हमारे पास 3 टाइप के मैग्नेटिज्म हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए इन सबको भी अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। डायमैग्नेटिज्म, ऑल मटेरियल्स हैव इट बट इट्स वेरी वीक। ये सारे मटेरियल्स में होता है बट काफ़ी कम होता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी वीक होता है। इट रेपेल्स, पुशेस अवे फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेपेल करता है। इट डज नॉट कीप मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब तक ये मैग्नेट के पास जाएगा तब तक ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, बट जैसे ही मतलब मैग्नेटिज्म को हटा देंगे तो इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लूज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्पेयर की कैंसल ईच अदर स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पेयर कैंसल्स ईच अदर स्पिन। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पेयर्स में जो होते हैं, वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल वुड, कॉपर, बिस्मथ। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिज्म। Then let's see about paramagnetism. Some materials are weakly attracted to magnets. They show magnetism only when near a magnetic field. ये इस टाइप के जो पैरामैग्नेटिज्म टाइप के मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी दिखाते हैं जब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास हो। When the magnet is removed, the material loses magnetism. तो अगर वो मैग्नेट को हम हटा देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो ये पूरी मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड सो देयर इज अ स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्स में नहीं होते हैं जिसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। एग्जांपल्स में देखते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो हमारे मेटल्स हैं उनमें ये होते हैं पैरामैग्नेटिज्म। देन लास्टली वी हैव फेरोमैग्नेटिज्म। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का मैग्नेटिज्म होता है। द मटेरियल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट कैन बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। अगर इस मटेरियल्स को लंबे टाइम तक मतलब मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखा जाए तो वो एक परमानेंट मैग्नेट भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, डोमेन्स अलाइंड। इलेक्ट्रॉन स्पिन इसी के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। एग्जाम्पल्स आयरन, निकल, कोबाल्ट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन एमआरआई मैग्नेट्स। जो एमआरआई मैग्नेट होता है उसमें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं। पैरामैग्नेटिक एजेंट्स लाइक गैडोलिनियम आर यूज्ड टू इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट। तो जो कॉन्ट्रास्ट हम एमआरआई में यूज़ करते हैं वो होता है हमारा गैडोलिनियम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एमआरआई हार्डवेयर। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं। अब आगे की वीडियो में हम मैग्नेट्स के ऊपर मतलब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उन कंटेंट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।